महंगाई के इस दौर में सख्त गर्मी में घर को ठंडा रखना, वो भी एसी या कूलर के बगैर, सिर्फ और सिर्फ इसी तरह मुमकिन हो सकता है जैसा कि आज की वीडियो में दिखाया जाने वाला है। आज से पहले की मेरी तीनों वीडियोस जिनमें मैंने छत और दीवारों पर प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाकर दिखाया था, उनमें हमने सिर्फ सख्त गर्मी और सख्त सर्दी को छत से नीचे और दीवार से दूसरी तरफ जाने से रोका था, जो कि बहुत कामयाब और सस्ता तरीका था और बहुत से लोगों ने उससे फ़ायदा भी उठाया। इवन के बहुत से लोगों ने मेरी ये वीडियो देखकर खुद भी वीडियो बनाकर अपलोड की। लेकिन आज हम सख्त गर्मी को रोकने के साथ साथ छत और छत के नीचे वाले कमरों को बाकायदा तौर पर ठंडा करने का तरीका करने वाले हैं और इसमें हमारा खर्चा भी सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये होगा और एसी और एयर कूलर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहेगी। और आज से पहले जिन लोगों को ये प्रॉब्लम थी कि उनकी सीमेंट की जिगजैग वाली छत है या फिर टीआर वाली छत है या फिर मिट्टी की छत है या फिर टीन की छत है जिसका टेम्परेचर गर्मी में बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और वो नीचे कमरे को तंदूर बना देती है, तो ऐसी छतों का हल भी हम इसी वीडियो में करेंगे। शुरू करते हैं, साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शहजाद मुगल और आप देख रहे हैं टेक नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें जिस छत पे भी ये काम करना है उस छत की हम सफाई कर लेंगे। पहले हमने सिंपल झाड़ू लगा लिया, उसके बाद पानी वाला पाइप लगा के उस छत को अच्छे तरीके से धो लेंगे। सिर्फ पानी लगा देना काफ़ी नहीं होगा, झाड़ू के साथ अच्छे तरीके से उस छत को रगड़ रगड़ के साफ़ करना है ताकि छत के ऊपर से किसी भी किस्म की रेत वगैरह बिल्कुल साफ़ हो जाए। इस वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना क्योंकि आज जो हम काम करने वाले हैं ये देरपा भी है और 100% इफ़ेक्टिव भी है। ये एक बहुत अमेजिंग चीज़ होगी और आखिर में हम इसका रिज़ल्ट भी चेक करेंगे। आप इसका रिज़ल्ट देख के दंग रह जाएंगे कि वाकई ही में ये हमारे घर को बिल्कुल कूल कर देगा। नेक्स्ट स्टेप में हम किसी भी पेंट वाली शॉप से D18 का केमिकल लेंगे या फिर वेदर शील्ड का केमिकल कह के ले सकते हैं या फिर एक्रेलिक कह के भी ये वाला केमिकल ख़रीद सकते हैं। इसे हमें अपनी छत पे कैसे लगाना है, क्या करना है, ये आप हमारे साथ रहते हुए इसे देखते रहें और आपने भी बिल्कुल इसी तरह ही अप्लाई करना है जिस तरह हम इसे लगाएंगे। 10 किलो वाली घी की बाल्टी में हम इस केमिकल की इतनी सी मिकदार ले लेंगे और बाकी का इसमें पानी मिक्स करते हुए इसको तकरीबन हाफ तक कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस शामिल करेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस वही केमिकल है जो आज से पहली वीडियोस में भी मैं आपको दिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। ये किसी भी पेंट वाली शॉप पे भी पैकेट्स में मौजूद होता है, हमें वो पैकेट्स वाला नहीं ख़रीदना। एक तो वो महंगा पड़ता है कि उसमें चाक मिक्स होता है, इसलिए भी वो ज़्यादा रिलायबल नहीं होता, ज़्यादा मजबूत नहीं होता। तो फिर आप कंप्लेन करते हैं कि हमारा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बारिश के साथ बह गया है, जबकि प्रॉब्लम आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर ही होती है। तो अच्छा प्लास्टर ऑफ पेरिस लेने के लिए आपको किसी ऐसे सेटअप पर जाना पड़ेगा जहाँ पे घरों में की जाने वाली फॉल सीलिंग की स्लैब्स बनाई जाती हैं, उनके बॉर्डर्स बनाए जाते हैं। उस जगह पे बहुत बड़ी तादाद में प्लास्टर ऑफ पेरिस के बैग्स पड़े होते हैं और 400 से 500 रुपए के बिटवीन आप उनसे ये ख़रीद सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस हाथों के लिए, आपकी स्किन के लिए बिल्कुल भी ख़तरनाक नहीं है। ये वही प्लास्टर ऑफ पेरिस है जो मेडिकली भी यूज़ होता है, मतलब ये बाहर की गर्मी को अंदर नहीं जाने देता, तो इस वजह से प्लस्तर वाली जगह पे पसीना भी नहीं आता और अगर आता भी है तो ये उसे जज़ब कर लेता है क्योंकि इसके अंदर जज़ब करने की बहुत बड़ी खासियत है। इसीलिए इसे हीट प्रूफिंग के साथ साथ वाटर प्रूफिंग के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो हमने जिस पानी में एक्रेलिक को हल किया था उसमें हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को हाथों में भर भर के इसके अंदर डालते जाएंगे और साथ साथ इसे हिलाते जाएंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस को इसके अंदर अच्छे से हल करना है, इसके अंदर छोटी छोटी डलियाँ नहीं रहनी चाहिए और ये काम हम हाथों से ही करेंगे। हाथों से हम इसके अंदर की डलियों को मैश कर देंगे चूने की तरह। ये पानी बिल्कुल भी ना तो गर्म होगा ना ही इसका कोई साइड इफ़ेक्ट होगा। पानी में हल होने से पहले या हल होने के बाद ये स्किन को किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आज हम इसे अपनी छत पे की नए तरीके से अप्लाई करने वाले हैं। जिन लोगों ने तो पिछली वीडियोस देखी हैं उन्हें तो इस बात का पता होगा कि इसे हम एक ही दफ़ा बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं बना सकते। इसे आप मैक्सिमम 10 किलो या 20 किलो वाली बाल्टी में बनाते जाएँ और यूज़ करते जाएँ। प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी में हल करने के बाद जमने के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट चाहिए होते हैं। 5 से 10 मिनट के बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस मुकम्मल हार्ड हो जाता है और पत्थर बन जाता है। फिर आपके लिए ये किसी भी जगह पे फैलाना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए हम सिर्फ उतना उतना बनाएंगे जितना जितना हम 10-15 मिनट के अंदर अंदर लगाना मैनेज कर लेंगे। तो अभी हम पहले की तरह हम इसे एक कॉर्नर से फैलाना शुरू करते हैं और फिर वाइपर की मदद से ही इसकी एक बारीक लेयर पूरी छत पे फैलाते जाते हैं। ये काम आप अकेले भी कर सकते हैं, लेकिन अगर घर में से साथ किसी एक बंदे की मदद ले लेते हैं तो ज़्यादा जल्दी भी हो जाएगा और जितनी देर में एक बंदा उसे फैलाएगा उतनी देर में दूसरा बंदा सेम पहले की तरह केमिकल डाल के उसमें पानी डाल के और फिर उसमें हाथों की मदद से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस डाल के उसे हल करता जाएगा।
जितनी देर में पहले वाली बाल्टी वाला प्लास्टर ऑफ पेरिस छत पे अच्छे से फैल जाएगा, उतनी देर में दूसरी बाल्टी तैयार हो जाएगी। बहुत से लोग कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूं, लेकिन अगर मैं मुकम्मल डिटेल नहीं बताऊंगा फिर कहेंगे कि मैंने मुकम्मल डिटेल नहीं बताई, भाई आपने ये तो बताया नहीं, भाई आपने वो तो बताया नहीं। इसलिए मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको इतनी डिटेल दे दूं कि आपको कमेंट्स करने ही ना पड़े। बावजूद इसके मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। इस काम में इसे हल करना ही थोड़ा मेहनत तलब काम हो सकता है, इसके बाद इसे छत पे फैलाना बहुत बड़ा या कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन आज हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ एक और चीज़ भी ऐड ऑन करने वाले हैं जो कि वाकई इस छत को बहुत ज़्यादा कूल करने वाली है। अक्सर लोग कहते हैं कि आप लेबर की कास्ट क्यों नहीं बताते, तो मैं हरगिज़ नहीं कहता कि आप लेबर से ये काम करवाएं। सिर्फ आपने एक बोरी मार्केट से ख़रीद के लानी है और पेंट वाले से एक्रेलिक लेके आना है, उसे सादा से तरीके से पानी के अंदर हल करते जाना है। कोई ये बहुत बड़ा काम नहीं है, तो आप घर में ये खुद भी काम कर सकते हैं। मुझे चूँकि आप लोगों के लिए वीडियो बनाना होती है, इसलिए मुझे किसी न किसी की मदद की ज़रूरत होती है और मेरे पास प्रोफेशनल बंदे भी होते हैं, तो इसलिए मैं अपनी निगरानी में इनसे ये सारा काम ले लेता हूँ। अब हमें बार बार एक्रेलिक को पानी में शामिल नहीं करना पड़ता, हमने एक ही दफ़ा उसे हल करके रख लिया है। अब हम उस बाल्टी से पानी मिला एक्रेलिक दूसरे वाली बाल्टी में डालते हैं और फिर इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस डाल के हाथों से इसे अच्छे से हल कर लेते हैं। इस तरीके से हमारी अच्छी खासी टाइम की बचत हो गई है। 5 मरले की छत पे एक कोट के लिए आपको एक बोरी काफ़ी होगी, लेकिन अगर आप एक बोरी के बजाय 2 बोरियों का इस्तेमाल कर लेंगे तो आप यकीन करें कि गर्मी को बिल्कुल भूल जाएंगे। तो जिस तरह आप देख सकते हैं, हमने पूरी छत पे प्लास्टर ऑफ पेरिस की एक बारीक सी लेयर वाइपर की मदद से फैला दी है और अब हमारा नेक्स्ट और मेन काम शुरू होने लगा है कि जिसकी वजह से हमने इस गर्मियों में पूरे घर को ठंडा रखना है। तो जितनी देर में ये लेयर ड्राई होती है उतनी देर में हम वो वाला काम कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए हमें इस तरह की गंदम वाली बोरियां चाहिए होंगी। बहुत से लोगों के घरों में ऑलरेडी ये बोरियां मौजूद होती हैं, जिनके घर में नहीं होंगी वो मार्केट से भी खरीद सकते हैं। आलू भी इन्हीं बोरियों में आते हैं, गंदम भी इन्हीं बोरियों में आती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इजनास इन बोरियों में आती हैं और ये बहुत सस्ती मार्केट से मिल भी जाती हैं। हमें ये बोरियां घर से ही मिल गई हैं। इन पे जितनी मर्जी मिट्टी लगी हो, जिस तरह की भी हो, हमारे ये काम आ जाएंगी। सिर्फ इन पे ऑयल नहीं लगा होना चाहिए, बाकी किसी भी टाइप की मैली कुचैली बोरियां भी हमारे काम आ जाएंगी। तो इन बोरियों को बहुत एक्स्ट्रा वाला धोने की भी ज़रूरत नहीं होती। इन्हें हम थोड़ी देर पानी से नहलाएंगे तो साथ साथ इनके अंदर से मिट्टी भी निकल जाएगी और ये गीली भी हो जाएंगी। नेक्स्ट स्टेप में हम इन बोरियों के एजेस को काट देंगे, जो कि बहुत मोटे बने होते हैं। ऊपर से सारे एरिया को काट देंगे और इसी तरह साइड से काट देंगे। ये बोरी खुल जाएगी और हमें लंबाई के रुख मिल जाएगी। और फिर इन बोरियों को हम पूरी छत पे तरतीब से फैला देंगे। इनके अंदर अगर थोड़ा बहुत गैप रह भी जाएगा तो कोई इशू नहीं। अगर कोई बोरी कहीं से फटी हुई है तो भी कोई इशू नहीं है। अगर इन्हें किसी जगह पे काट के भी फिट करना पड़ता है तो हम इन्हें काट के भी फिट कर सकते हैं। फ्रंट की तरफ से शेड वाला हिस्सा छोड़ के बाकी सारी छत पे बोरियों को बिछाने के बाद हम इनके ऊपर एक दफ़ा फिर पानी का स्प्रे कर देंगे ताकि ये सारी बोरियां अच्छे से गीली हो जाएं। एक दफ़ा फिर हम पहले की तरह का लिक्विड तैयार कर लेंगे जो अभी हमने इन बोरियों के नीचे फैलाया था, इन बोरियों के ऊपर फैला देंगे। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ड्राई होने के बाद इन बोरियों के एजेस ऊपर की तरफ ना निकले हो, मतलब चलने फिरने में आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। अब ये काम आप हाथों से भी कर सकते हैं और किसी गरमाले की मदद से भी कर सकते हैं। गरमाले से ज़रा ज़्यादा सफाई आ जाती है। जब आप इसके ऊपर गरमाला फेरते हैं तो बिल्कुल ये ऐसे ही हो जाता है जैसे आपने प्लास्टर किया है और फिनिशिंग भी आ जाती है, सफाई भी आ जाती है और बोरियों के एजेस भी बड़े अच्छे तरीके से कवर हो जाते हैं। ये काम करते हुए आपने एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि बोरी का कहीं से भी उभार नहीं रहने देना। इसको हर सूरत फर्श के बिल्कुल साथ लगा देना है। आपको ऐसे ही लगे जैसे ये एक फर्श का हिस्सा है। बोरियों के ऊपर का लेवल बिल्कुल एक जैसा करने के बाद हम एक दफ़ा फिर बाकी के बचे हुए प्लास्टर ऑफ पेरिस को बिल्कुल सेम उसी तरह दोबारा से बनाएंगे और पूरी छत पर एक मुकम्मल लेयर दोबारा बिछा देंगे। मतलब एक लेयर हमने सबसे पहले फर्श के नीचे बिछाई थी, उसके बाद हमने बोरियां बिछाई, उसके बाद हमने उन बोरियों के ऊपर गरमाले से सारा कवर किया और तकरीबन आधे से पौने घंटे के बाद जब उन बोरियों के ऊपर वाला प्लास्टर ऑफ पेरिस भी खुश्क हो गया, ड्राई हो गया, जब हम उसके ऊपर चलने फिरने के काबिल हो गए, तब हमने एक दफ़ा फिर वही प्लास्टर ऑफ पेरिस दोबारा से बनाया और फिर इन बोरियों के ऊपर मज़ीद एक लेयर और बिछा दी ताकि ऊपर से एक तो हमारा फर्श सारे का सारा एक जैसा हो जाए और कहीं पे अगर थोड़ी बहुत कमी रह गई थी तो उसमें भी ये फील हो जाए, छत का लेवल एक जैसा हो जाए और हमारा ये काम कंप्लीट होने के साथ साथ खूबसूरत भी लगने लगे।
अगर हम छत को कवर कर लेते हैं, दीवारों को कवर कर लेते हैं, तो ममटी के ऊपर वाली छत अगर गर्म रह जाती है तो सिर्फ इतना सा काम छोड़ देने की वजह से ममटी बहुत ज़्यादा गर्म हो जानी थी और वहाँ से भी हीट नीचे की तरफ जानी थी। तो इसलिए ममटी की छत के ऊपर भी यही सेम काम कर दिया। पिछली तीनों वीडियोस आप चेक कर सकते हैं, जिस दिन भी मैं ये काम करता हूँ उस रात को बारिश ज़रूर आ जाती है। तो आज भी वैसा ही हुआ कि हर दफ़ा की तरह रात को फिर बारिश हो गई। अभी भी आप देख सकते हैं कि ये वही दीवार है जिस पे हमने पिछली दफ़ा प्लास्टर ऑफ पेरिस का कोट किया था। इस पे धूप भी पड़ी और कई बारिशें भी आई, बावजूद इसके ये अभी तक वैसी की वैसी है। और आज हमने अपनी छत पे प्लास्टर ऑफ पेरिस अभी बिछाया ही है, तो उस पर भी बारिश आ गई है। ये आप उसका प्रूफ देख सकते हैं। इस पे मैं इस वक्त नंगे पाँव फिर रहा हूँ। सारी रात इस पे बारिश होती रही है। जिस सुबह के वक्त आप इसे देख सकते हैं कि हमारा बिछाया हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस वैसे का वैसा है। अगर कोई मुझे ये कहता है कि उसका ये काम ज़्यादा देर नहीं चल सका, तो उसमें उसके अपने फॉल्ट हो सकते हैं। हो सकता है उसने अपनी छत अच्छे तरीके से धोई नहीं हो सकता है उसने डलियों वाला प्लास्टर ऑफ पेरिस ऊपर बिछा दिया हो सकता है उसने अच्छे वाला एक्रेलिक ना ख़रीदा हो, या ये भी मुमकिन है कि आपने जो प्लास्टर ऑफ पेरिस ख़रीदा हो उसके अंदर चाक मिक्स हो, या फिर हो सकता है आपने इसे बहुत ज़्यादा पतला करके लगा दिया हो, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस को बहुत ज़्यादा पतला भी कर दें तो इसकी ताकत ख़त्म हो जाती है। या फिर बारिश में बहने की एक और बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि अक्सर कुछ लोग जब इसे नया नया बनाने लगते हैं तो वो इसे बनाने के 5-7 मिनट के अंदर अंदर छत पे अप्लाई नहीं करते, तो वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो हम उसे ज़ाया करने की बजाय उसमें थोड़ा और पानी शामिल करके उसे किसी भी तरह थोड़ा पतला करके तो छत पे अप्लाई कर देते हैं। जबकि हमें ये पता नहीं होता कि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस अब ख़राब हो चुका है, इसे अप्लाई करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ऐसा प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी के कांटेक्ट में आते ही ख़राब हो जाता है और हम गिला करते हैं कि हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस पहली या दूसरी बारिश में ही ख़राब हो गया है। जबकि अगर हम इसमें कुछ भी शामिल ना करें और बिल्कुल सस्ते तरीके से लगाना चाहें, तो अगर हम सही तरीके से लगा दें तो वो भी कम से कम एक सीज़न निकाल ही जाता है। और अगर आपने ये बोरियों वाला काम किया हुआ है तो हर साल सिर्फ 500 रुपये लगाएं और इसे रिन्यू कर दें। कुछ लोग कहते हैं कि गर्मी में तो चले, गर्मी का हल हो गया, सर्दी में हम क्या करेंगे, सर्दी में तो हम ठटर के रह जाएंगे। तो मैं हर दफ़ा यही बताता हूँ कि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस कोई ठंडी करने वाली मशीन नहीं है, ये गर्मी और सर्दी दोनों को रोकने के लिए है। जैसे गर्मी में दिन के वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस दिन में सूरज को नीचे जाने से रोकेगा, और सर्दी में यही प्लास्टर ऑफ पेरिस रात के वक्त सर्दी को नीचे जाने से रोकेगा। अभी इसे यहाँ बिछाए 3 से 4 दिन गुजर गए हैं। इस जगह पर हमने बोरी नहीं बिछाई थी, इस जगह से हमने बोरियां बिछानी शुरू की थी। अभी हम बोरी वाली जगह का भी टेम्परेचर चेक करेंगे, खाली प्लास्टर ऑफ पेरिस वाली जगह का भी, और फिर खाली छत का भी टेम्परेचर चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स नोट कर लें कि जो बोरी के बगैर वाला है वो 33.6 है, और इसके नीचे बोरी है ये 31 पूरा है। उसके बाद हम बिल्कुल इसके साथ वाली जगह पे आ जाते हैं जी। यहाँ इस वक्त छाँव भी है, लेकिन और काफ़ी देर से छाँव है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं है। अब हम इसे यहाँ चेक करते हैं तो ये अभी भी यहाँ 42 शो हो रहा है। जहाँ पे हमने बोरी बिछाई है इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा ठंडक है, जिस जगह पे नहीं बिछाई उस जगह पे थोड़ा सा बनिस्बत बोरी वाली जगह से फ़र्क है। लेकिन जैसे ही हमने फ़र्श चेक किया है तो फ़र्श का और इसका अच्छा खासा फ़र्क नज़र आया है। ये हम इसी छत की एक और कोने की तरफ आ गए हैं, तो इस जगह पे 32 आया है, और इसके साथ ही बिल्कुल इसके ऊपर वाली दीवार पे चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे भी 42 आ रहा है ऑलमोस्ट। तो फ्रेंड पहले ही हमें एक नॉर्मल छत से तकरीबन 10 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर का फ़र्क मिल रहा है, लेकिन हमें घर को मज़ीद ठंडा करना है। तो उसके लिए फ्रेंड्स हमें डेली एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ डेली किसी भी टाइम अपनी छत पे एक दफ़ा पानी का स्प्रे करना है। पानी का पाइप लगा के बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना, हल्का हल्का सा पानी का छिड़काव कर देना है, जिससे ये प्लास्टर ऑफ पेरिस और बोरी गीली हो जाएगी। ये काम आप पौधों में लगाने वाली स्प्रे बोतल से भी कर सकते हैं, मैनुअल बोतल से भी कर सकते हैं। आपको इसका इस कदर रिजल्ट मिलेगा कि आपको ना एयर कूलर की ज़रूरत रहेगी ना एसी की ज़रूरत रहेगी। या फिर हमारी तरह इसके ऊपर मिस्ट सिस्टम लगा दें, ये सख्त धूप पे भी बर्फ़ जैसा ठंडा रहेगा और इसका रिजल्ट संभाला नहीं जाएगा। इस मिस्ट सिस्टम की भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप उसे देख के इस सिस्टम के बारे में भी जान सकते हैं। और अगर आपको भी ये सिस्टम चाहिए हो तो आप हमसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। और जिन लोगों की टीन की या सीमेंट की जिगजैग वाली छतें हैं और उनके साथ ये मसला था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस उस जिगजैग वाली छत के ऊपर टिकता नहीं था, बह जाता था, तो अब हम इस तरह की किसी भी छत के ऊपर इन बोरियों को छत के बिल्कुल साथ साथ जिगजैग करते हुए बिछाते जाएंगे और बाद में इन बोरियों के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस बिछा देंगे, तो बिल्कुल एक जैसी लेयर के साथ जम जाएगा और अब इस तरह की छतें भी गर्मी और सर्दी की शिद्दत से महफूज हो जाएंगी।
और जो लोग एसी भी चलाते होंगे उनके बिल में भी 60 से 70% तक के बिल की बचत होगी, क्योंकि तपते हुए घर में हमें एसी से कूलिंग लेने के लिए भी बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ती है। हाई टेम्परेचर की वजह से एसी कूलिंग पूरी नहीं कर सकता और वो कंटिन्यू चलता है, जिसकी वजह से बिल भी आसमान को छूने लगता है। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपके बहुत काम आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो मेरी हौसला अफजाई के लिए इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई वीडियो में हमारा राब्ता बना रहे। अभी के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।